जी गुड मॉर्निंग। ये इंटीग्रेशन में एक छोटा सा चैप्टर दिया है। इंटीग्रेशन के जो फार्मूले आपको बता चुके हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, वो तो हो ही गया है। इसमें से एक पार्ट आता है, ये इसने चैप्टर 5th बनाया है, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन बिजनेस एंड कॉमर्स। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके सिर्फ फार्मूले आपको याद रखने हैं कि इसमें क्या ये पूछता है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ फार्मूले हैं, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करना है, इजी बिल्कुल। दो फार्मूले याद रखने हैं। एक तो ये फार्मूला है जी, टू डिटरमिन द कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन। आपने इकोनॉमिक्स में और इसमें स्टैटिस्टिक्स में, ये कॉमर्स में, आपने ये टर्म्स पढ़ी हुई हैं कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया होता है, MC इसका नाम होता है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है और एवरेज कॉस्ट फंक्शन। हमें सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। एज वी नो दैट द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, देन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन MC इससे डिनोट करेंगे, तो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, मतलब dc/dx होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू dc/dx। इस dx से इधर मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया, तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू c, तो c हो गया। ये तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन dx प्लस के। ये हमारा फार्मूला याद रखना है जी। बस आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया होगा और कॉस्ट फंक्शन निकालना होगा, तो यहाँ फार्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना है। इस k की वैल्यू हमें कंडीशन दी होती है, इस k को कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। इस c की भी वैल्यू दी होगी, जब x की कोई वैल्यू दी होगी, ये चीज़ x में आएगी, ये c है। जब x जो दिया होगा तो c की वैल्यू k आ जाएगा, k वापस पुट कर दें। और जब कॉस्ट फंक्शन आ जाए तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला कॉस्ट फंक्शन बाई x। ये तो सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये तो जब हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हो, कॉस्ट फंक्शन और एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना हो, तो ये फिर ऐसे ही रेवेन्यू फंक्शन होता है, टू डिटरमिन द रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। जैसे वहाँ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया था, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया हो, तो रेवेन्यू और डिमांड, तो वही फार्मूला है जी। वहाँ जैसे MC से डिनोट करते थे मार्जिनल कॉस्ट को, इसको MR से डिनोट करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। वहाँ कॉस्ट फंक्शन को C से डिनोट करते थे, यहाँ रेवेन्यू फंक्शन को हम जैसे डिमांड फंक्शन को यहाँ P से डिनोट करते हैं, और वो रेवेन्यू फंक्शन बाई X होता है। तो यहाँ से जैसे वो पीछे हमने किया, तो वो कॉस्ट फंक्शन का ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि याद रखना है, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ऐसे ही रेवेन्यू फंक्शन को मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, ये जो है जी, ये वहाँ MC आता है, यहाँ MR आता है, यहाँ R आता है, वहाँ के। ऐसे ही इसमें ये है, x 0 होता है जब रेवेन्यू हमारा 0 होता है। जब x की वैल्यू फिक्स्ड है, 0 पुट करेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन। और जो हमारा ये फंक्शन है जी, डिमांड फंक्शन, वो रेवेन्यू फंक्शन को आप x से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। वी हैव टू रिमेंबर 4 फार्मूलाज फॉर कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन। वैल्यू पुट करके सिर्फ इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जिसको इंटीग्रेशन आता है थोड़ा सा ठीक सा, वो इनको कर सकता है। इन फार्मूले में वैल्यू पुट करके। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, कहता है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म MC 33 log x, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज़ 11 रुपीज़। तो हमें ये दिया है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया है MC फॉर x यूनिट के लिए। MC दिया है 33 log x। आल्सो वी नो दैट टोटल कॉस्ट फंक्शन का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ MC की ये वैल्यू पुट किया, इसको इंटीग्रेट किया। लॉग फंक्शन जब अकेले आए, आपको बताया हुआ है कि इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। log x इंटू 1 किया, log x को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन माना। प्रोडक्ट रूल आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ जब आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, 33 तो कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है। ये एक को फर्स्ट, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। जब लॉग फंक्शन प्रोडक्ट में आए तो उसको ही फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और लॉग फंक्शन अगर अकेला आए तो इंटू 1 करके लॉग को फर्स्ट, 1 को सेकंड मानते हैं। ये फार्मूला लगाया। log x यूँ का यूँ, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव log x का 1/x होता है, इंटीग्रेशन 1 का x, इस x से x कट गया प्लस के।
1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसने ये दिया है कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 11 रुपीज़ है, इस क्वेश्चन में दिया है। तो हमने x यूनिट का फार्मूला आता है, तो x को जब 1 पुट करेंगे तो कॉस्ट को 11 पुट करेंगे, यहाँ आपने पुट किया तो ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू वापस इसमें पुट किया तो ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। कॉस्ट फंक्शन आने के बाद जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन है वो तो इसको x से डिवाइड कर देते हैं बस, एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज कॉस्ट फंक्शन बाई x, तो x से हर एक टर्म को डिवाइड किया, ये हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया। तो हमें जो याद रखना है जी, इस टाइप का जो क्वेश्चन ये 19 में आया, जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया होगा ऐसे ही मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन दिया होगा। इस सी होता है इंटीग्रेशन मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, रिवेन्यू होता है इंटीग्रेशन मार्जिनल रिवेन्यू कॉस्ट डी एक्स प्लस के। यहाँ से एवरेज कॉस्ट फंक्शन, जो कॉस्ट फंक्शन आएगा उसको सी से डिवाइड करते हैं, जो डिमांड फंक्शन है, जो रिवेन्यू फंक्शन आएगा उसको एक्स से डिवाइड करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन के ऊपर एक एक क्वेश्चन, बाकी एग्जांपल्स पढ़ना। कल इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, कल आखिरी लेक्चर होगा इंटीग्रेशन पे, फिर मंडे से कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर। अब इसने ये 6th क्वेश्चन दिया है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इज़ गिवन बाई ये, मतलब x यूनिट के लिए ये हमें मार्जिनल कॉस्ट दिया है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स, 3 यूनिट के लिए, मतलब जब x 3 होगा तो इसकी जो अप्लायंस की जो वैल्यू है वो है 7800 रुपीज़। हमें कॉस्ट फंक्शन सिर्फ बताना है। एज़ वी नो दैट फार्मूला फॉर कॉस्ट फंक्शन ये होता है, मार्जिनल कॉस्ट हमें ये दिया है ये वैल्यू, तो ये यहाँ पुट किया, बस इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है वो समझना है। ये इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है मैंने कि जैसे बाहर x है, अंदर x + 1 अंडर रूट है, तो अंडर रूट की अंदर की चीज़ को नहीं छेड़ना है। ये अगर नीचे होता ना तो लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर का फार्मूला लगाते हैं, ये तो ऊपर है, तो इस x को इस जैसा बनाना है जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो इस x में एक ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये x + 1 - 1, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक पावर ये है, आधी पावर ये है, तो 3/2 और -1 से मल्टीप्लाई। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है ax + b की पावर n का होता है ax + b की पावर n + 1/n+1, कोफिशिएंट ऑफ x से भी डिवाइड करते हैं। तो x + 1 की 3/2 का हो गया, एक पावर बढ़ गई, 5/2 से डिवाइड किया, कोफिशिएंट ऑफ x तो 1 आता है। ऐसे ही 1/2 की एक पावर बढ़ गई, 3/2 से डिवाइड किया, ठीक। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। कि अब इसने जो वैल्यू दी है, इसने ये दिया है कि जब x 3 है तो जो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू है वो 7800 है, तो आपने वैल्यू यहाँ पुट करनी है। व्हेन x इज़ 3 c 7800, इसमें पुट किया, c को 7800 और x को 3 पुट किया, तो x + 1 4 हो गया। 4 की पावर 5/2 का ये मतलब है कि 4 की एक पावर और आधी पावर, 4 की 2 पावर और आधी पावर 2, 4 की 2 पावर तो 4² 16 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये तो वैल्यू 32 हो गई। 4 की 3/2 का मतलब है 4 की एक पावर और आधी पावर, 4 की एक पावर तो 4 और आधी पावर 2 होती है, तो ये 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 64/5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 16/5, यहाँ से 16 कॉमनली एलसीएम लिया तो हमारे पास सिंप्लीफाई है, के की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेकर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 11688/15, ये के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हमारा आंसर हो गया जी। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। इस कॉस्ट फंक्शन से अगर हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन भी निकालना होता तो x से डिवाइड कर दे। ऐसे ही रिवेन्यू में होता है, कुछ अलग नहीं है, सी की जगह बस आर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन MR = x/2x + 3 का होल स्क्वायर दिया है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन। टोटल रिवेन्यू फंक्शन का मतलब है इंटीग्रेशन MR और कॉस्ट फंक्शन का मतलब है इंटीग्रेशन MC। यहाँ से ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, R = इंटीग्रेशन MR dx + के, MR की वैल्यू पुट की। अब ऊपर x है, नीचे इस 2x + 3 का होल स्क्वायर है, नीचे वाले को नहीं चेंज करना है, ऊपर x को नीचे जैसा बनाना है। ये 2x + 3 है, इस x को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, 3 ऐड किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, इस 1/2 को अलग अलग किया तो इसके साथ भी आया और 3 के साथ भी आया। ये x की जगह यहाँ ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे और अलग अलग करेंगे तो ये और ये 1/1 पावर बच गई, ये स्क्वायर है, इसका तो लॉग होता है, log ax + b ओवर कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया, ये -2 पावर है तो एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया, ये किया। इस k की वैल्यू निकालने के लिए जब x 0 है तो रिवेन्यू 0 होता है, मतलब
बिना कोई यूनिट प्रोड्यूस किए हुए कोई रेवेन्यू नहीं हो सकता है, तो रेवेन्यू ज़ीरो होता है। एक्स को ज़ीरो पुट किया तो आर ज़ीरो, एक्स को ज़ीरो पुट किया रेवेन्यू भी ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स लॉग 3, और इसमें एक्स को ज़ीरो पुट किया तो 3/1/4 आ गया। यहाँ से के की ये वैल्यू आ गई, के की वैल्यू को वापस इसमें पुट करेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन जो है वो रेवेन्यू फंक्शन को एक्स से डिवाइड करते हैं, तो अगर डिमांड फंक्शन लिखना है तो रेवेन्यू फंक्शन जो है इसकी हर एक टर्म को एक्स से डिवाइड कर दो, वो हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है। एक छोटा सा एक नेक्स्ट एक्सरसाइज और है जिसमें से ये सरप्लस फंक्शन वगैरह निकालने हैं, वो भी ऐसे ही इंटीग्रेशन है, आसान है, कल इसको ख़त्म कर देंगे। आज आप लोग इतना करिए।